बात करेंगे तीसरा चरण। ठीक है, तो जिस चीजों पे हमने अभी तक बात की वो इस तरह से थी कि सबसे पहले जो चीज थी वो थी अपने शरीर को संतुलित करना, अपने जीवन को संतुलन में लाना, जो चीज तुम्हें चाहिए उसके लिए। दूसरी चीज जो हमने कल बात की वो है स्वयं में स्थिरता। स्वयं में स्थिरता का इतना ही मतलब है कि अब हमने शरीर को तो व्यवस्थित कर लिया, अब हम साधना के पथ पे आगे बढ़े। हमने खुद को तो व्यवस्थित कर लिया, ये ऐसे ही है कि हमने अपने को डिसिप्लिन तो कर लिया, लेकिन अब करे क्या, तो स्वयं को स्थिर करे। तो वो जो साधना का पथ है वो वहीं से शुरू होता है कि तुम खुद पर ध्यान देने लगे, अब तुम खुद की ओर, खुद के शरीर की ओर अपनी गति करने लगे। तुम अपने में सचेत होने लगे, तुम अपने को चेतना के रूप में जानने के पास आए। तुम धीरे धीरे आगे बढ़े और धीरे धीरे ही ये पूरा का पूरा प्रवास है, इसको धीरे धीरे ही करना चाहिए। तुम कहोगे कि मैं बस आंखें बंद कर दूं और हो जाए, कभी नहीं होगा। तुम कहोगे कि ये जल्दी से हो जाए और कभी नहीं होगा। तुम कहोगे कि जब होना होगा तो हो जाएगा। इतनी निश्चिंती के साथ जब तुम बैठोगे तो कुछ हो पाएगा। इसलिए तीसरा जो पूरा का पूरा इसका पैटर्न है वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न्स में से एक है, और वो है स्वयं की खोज। और ये सबसे महत्वपूर्ण स्वयं की खोज, इस चीज को तुम बराबर से समझ लो। सबसे पहले हमने किस चीज को देखा कि शरीर को सुव्यवस्थित करना। कल हमने ये देखा कि स्वयं में रममान होने का मतलब क्या है, स्वयं के पास आने का मतलब क्या है, कि हम आसपास की धाराओं को नहीं तोड़ रहे, हम बस अपनी धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम अपनी धारा से जुड़े, आसपास की धाराएं अपने से कम। जैसे ही गंगा समंदर में समा गई, वो और कहीं नहीं बहेगी, उसे अपनी मंजिल मिल चुकी। उसी तरह से जैसे ही तुम सचेत हुए अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति, तुमने पाया कि जो ऊर्जा तुम्हारे आसपास बह रही थी उसे अपना रास्ता मिल चुका। वो अब सही जगह पे आ चुका। जो रास्ता वो ढूंढ रहा था कई समय से, वो अब उसे मिल चुका। उसे वो गड्ढा मिल चुका उस नदी को जिसमें वो गिर रहे। अब वो और कहीं नहीं भटकेगी। उसी तरह से जब भी हम चेतना की बात करेंगे, जैसे ही चेतना को वो जगह मिली जहाँ के लिए वो है, जहाँ से वो बनी है, वो अपने में कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाती है, वो स्वयं में उतरना शुरू होता है, वो स्वयं की स्थिरता की ओर अग्रसर हो जाती है। स्वयं की स्थिरता का मतलब मैं फिर से याद दिला दूं कि कभी ये नहीं होता कि बाहर के तत्वों को छोड़ना। इसका इतना ही मतलब है कि हम अपने शरीर के प्रति कॉन्सेंट्रेट हो गए, हम अपने शरीर के प्रति अवेयर हुए, हम अपने शरीर के प्रति कॉन्शियस हुए। लेकिन ये याद रहे कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो अवेयरनेस है, ये धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। तुम कहोगे कि मैं एक दिन में ही पूरा का पूरा कर लूं, मैं 24 घंटे साक्षी रहूं, मैं 24 घंटे ये करूं, ये बेवकूफी है। और ये सच में बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि बात इतनी सीधी है, जो धीरे धीरे नहीं सकता वो सदा ही नहीं। तुम जल्दबाजी मत करो। अगर बाहर के जीवन में भी तुम देखोगे कि अगर एक डिग्री तुम्हें लेनी है तो भी तुम 4 साल 5 साल मेहनत लेते हो। पूरे जीवन के लिए तुम बहुत मेहनत लेते हो चीजों में। किसी बच्चे को अगर इंडिपेंडेंट करना है तो माँ बाप उस पर 20, 22, 30, 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। एक 25 साल का प्रोजेक्ट ही है ना। एक लड़का या लड़की अगर तुम्हारे घर में है, इसका सीधा सा मतलब है कि तुम 22-23 सालों तक उसके पीछे हो, उसका ख्याल रखना। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, माँ बाप देखते ही है, संभालते ही है, उनके पीछे ही लगे रहते कि भाई सही से रहे, सही से। उसी तरह से जैसे ही तुम भीतर के जीवन में प्रवेश किए, तुम पाओगे कि गड़बड़ी बहुत महंगी गिरी। क्योंकि अगर तुम गड़बड़ी करोगे तो तुम पाओगे कि कुछ दिनों के बाद तुम ही पछताए, या खुद को ही भूल गए, या इस रास्ते से हमेशा के लिए भटक गए। तुम जोश में आके कुछ करोगे तो होश गमा बैठोगे हमेशा। हमें होश की जरूरत है, जोश की नहीं। तो धीरे धीरे करना। यहां से सुन के जाओगे, बड़ा अच्छा लगेगा, अपने परिवार के साथ जाओगे, सब भूल जाओगे। ये होता ही है, ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए याद रखना कि बस 5 से 6 मिनट, 10 मिनट शुरू करना है। जैसे ही तुमने वहां से शुरू किया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे तुम्हारे डेली रूटीन में ये चीज बैठ गई, और धीरे 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 तुम्हारा जीवन ही बन गया। और वही सही टेक्निक भी है। क्योंकि अगर तुम कहोगे कि मैं एक दिन में ही सब कुछ साध्य कर लूं, परेशान हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे, और उस स्थिति में आ जाओगे कि तुम कहोगे कि इससे कुछ नहीं होता, छोड़ दो। और छोड़ने के लिए भी हरकत नहीं है, लेकिन
तुम इस हिसाब से नहीं छोड़ रहे हो कि कर कर के थक चुके, तुम ये कह रहे हो कि नहीं कुछ नहीं मिला, जबकि गुरु पहले ही बोल देता है कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी तुम्हें कुछ करना है उसको मिलने के लिए। यही तो सारी बाधा है, यही तो सारी समस्या है कि तुम कुछ करना चाहते हो उस चीज को प्राप्त करने के लिए, वो तब प्राप्त होती है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, और फिर भी तुम किए जा। अब हम तीसरे चैप्टर पे आते हैं और वो है स्वयं की खोज। अब बात को समझना कि तुमने अपने शरीर को सही किया, तुम अपने शरीर पे केंद्रित हुए और अब तुम अपनी खोज में लगे। अपनी खोज का मतलब यहाँ पे थोड़ा भीतर आया। जैसे ही तुम शरीर के प्रति साक्षी हुए, जैसे ही तुम शरीर के प्रति कॉन्सेंट्रेट हुए या पूर्णता में उतरे, जो भी तुम कर रहे हो उसके प्रति, तुमने ये पहली बार अनुभव किया कि कुछ तो है जीवन में जो इस शरीर से पार है। तुमने पहली बार उस चीज को अनुभव किया जिसके बारे में बस तुमने किताबों में पढ़ा है, जिसके बारे में तुमने बस किसी से सुना है, जिसके बारे में नानक, कबीर, कृष्ण ने चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बताया, और फिर भी समझ ना आया कि कुछ तो इस शरीर के पार है। लेकिन उस पार जाने के लिए तुम पहली पायदान पे तो आ जाओ, तुम शरीर से तो बराबर से परिचित हो जाओ, तुम ये तो समझ लो कि ये शरीर है, मैं पहले ये तो हो जाऊं जो अभी हूं, मेरी वास्तविकता में तो उतर जाऊं, तब जाके तो कल बनेगा। मैं आज तो जी लूं, तब जाके कल बनेगा। मैं आज मेहनत कर लूं, तब जाके कल फल मिलेगा। इतनी बेसिक चीज को जैसे ही हम समझे तो साधना के पथ में शरीर ही तुम्हारा माध्यम है। तो इस माध्यम को संभालना, बहुत अच्छे से संभालना, क्योंकि जैसे ही तुमने इस माध्यम को गंदा करना शुरू किया, तुम अपने जीवन से टूटे। तुमने पाया कि जीवन बड़ा ही मुश्किल हो गया, और जैसे ही तुमने इस शरीर को सही किया और अपने शरीर पे तुम कॉन्सेंट्रेट हुए, साक्षी हुए, इसके प्रति संवेदनशीलता के साथ जीने लगे, तुमने पाया कि जीवन में एक अलग ही मौज निर्मित हुई। तुम अपना आनंद से डोलने लगे, तुम स्थिर हो, अब तुम बस हो, और यह होने की दशा ही तुम्हें बहुत आगे लेके जाए। तो स्वयं की खोज का इतना ही मतलब है कि पहले ये 2 चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये चीज समझ नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूं। जैसे ही तुमने इन 2 चीजों को साध्य किया, तुम पाओगे कि ये जो तीसरी चीज है ये आसान हो गई, क्योंकि जैसे ही तुम शरीर के पास आए और तुमने पाया कि अब तुम्हें कुछ इंप्रेस नहीं करता, अब तुम्हारे पंचेंद्रिय जो भीतर के हैं वो खुलने लगे, तुम्हारे सच्चे पंचेंद्रिय खुलने लगे। जैसे ही तुमने इस चीज को अनुभव किया, तुमने पाया कि अब इसके भी भीतर कुछ, बाहर से सारी चीजों को तो तुमने चख लिया, देख लिया, स्पर्श कर लिया, लेकिन अब भीतर की बात, जैसे ही वो खुले, अब वो भीतर में तुमको वो आनंद देंगे, भीतर में तुमको वो स्पर्श कराएंगे, वो सुनाएंगे, वो बताएंगे जो सच में तुम हो। और यही है भीतर की खोज, स्वयं की खोज, कि अब तुम सच में स्वयं में डूबे, अब तुम सच में स्वयं के प्रति जागरूक हुए, अब तुम सच में ये सोचने लगे ये शरीर तो मैं हूं, हाँ ये मेरी सच्चाई है, लेकिन इसके पार भी कुछ है, इसके भीतर भी कुछ है, इसके अंदर भी कुछ है, कि जो जिसके पास जाते ही तुम पाओगे कि बाहर की चीजें तुम्हें प्रभावित नहीं करती। जैसे राम का जीवन था कि क्या कुछ नहीं हुआ उनके जीवन में, बावजूद उसके उनके जीवन को किसी चीज ने प्रभावित नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, राम स्थिर थे, अडिग थे, अपने में थे, स्वयं में थे। उन्होंने पहले स्वयं को डिसिप्लिन किया, फिर स्वयं के प्रति साक्षी हुए, और फिर स्वयं में रममान हुए, स्वयं में डूबे, स्वयं की खोज में डूबे। और ये सब होते हुए ऐसा नहीं था कि बाहर की परिस्थितियां कोई बहुत सुखकर थी उनके लिए। तो राम के पूरे जीवन एक ऐसा जीवन है कि जब भी कोई साधक कहता है ना कि बाहर की परिस्थितियां जब सब सही हो जाएगी तब मैं भीतर हूं, यही सबका एक्सक्यूज है, सबका एक्सक्यूज यही है। लोग कहते हैं कि हम ये बाहर की जो चीजें ये सही हो जाए, पत्नी बच्चे सब सेटल डाउन हो जाए, परिवार शांत हो जाए, बच्चे अपने जीवन में लग जाए, फिर मैं आंख बंद करूंगा या करूंगा। कब आएगा वो? कभी नहीं आने वाला। समय तो बीता जा रहा है, समय के तुम खाक बना रहे हो, और साथ में अपने जीवन को भी। कल तक अपने पत्नी और बच्चों के लिए जिए, अब तुम कह रहे हो कि मैं अपनी नाते पोतों के लिए जीऊंगा। अब तुम नातियों की और पोतों की याद में जी रहे हो कि बस वो आएगी और मैं आश्रम में खिलाऊंगा। अब यही बचा, अब बस जी लिया अपने बचपन
भी जी लिया, अपने बच्चों का भी बचपन जी लिया, अब तुम उससे संतुष्ट नहीं हो, अब तुम्हें अपनी नाती पोती का भी बचपन जीना है। और अगर तुम में हाथ बची तुम कहोगे कि मैं तेरी भी शादी देख के जाऊंगा। मतलब ये इतना जिएगा कि महादेव भी बोलेगा कि भाई अब बस मेरे बाजू में खुर्ची लगा देता तेरे, उतना तो तू जी। भगवान को भी कॉम्प्लेक्स बना दोगे तो, कि उसको भी लगे साला और कितना जिएगा, मेरे से भी आगे जिएगा। क्या इतना जीना है? क्या यही है, यही करना है जीवन? कि कल किसी और की चिंता में थे, आज किसी और की चिंता में हो, और कल फिर से किसी और की चिंता में। तुम हमेशा कल पे टाल देते हो चीजें। तुम कहते हो कि कल सब सही होगा तब मैं साधना करूंगा, कल सब सही होगा तब मैं अपने में डूबूंगा, कल सब जब सही हो जाएगा तब मैं अपने पे ध्यान दूंगा, तब मैं अपने लिए जीऊंगा, तब मैं अपने लिए कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता था नहीं किया। लेकिन चाहे तुम 10 साल के लड़के से पूछो, 20 से, 30 से, 40, 50, 60, 70, 80 साल के बूढ़े से भी पूछ लो, वो भी कहेगा अभी कुछ बाकी है। वो कहेगा अब नाती पोते की शादी हो जाए फिर मैं आंख बंद करूं। ये अभी भी कुछ बात, वो कहेगा कि अब प्रॉपर्टी का डिवीजन हो जाए फिर, वो कहेगा कि सब बच्चे आनंद से खुशी से रहे फिर। बस मन कल पे टाल देता है। मन कहता है कि कल कल कल, और तुम्हें समझ नहीं आती यह जीवन बीते जा रहा है और तुम हर चीज कल पे डाल। तुम कहते हो कि आज नहीं हो पाएगा, कल मैं करूं, आज ध्यान नहीं होगा मैं कल करूं, आज ये नहीं होगा मैं कल। और गंदी चीज, बेकार चीज जिसमें समय जाए वो तो तुम आज करने के लिए तैयार। अगर मैं तुमसे कहूं कि अरे वो पिक्चर देखा क्या, तुम बोलोगे कौन सा, अभी देख ले। जैसे 3 घंटे पिक्चर देख के बड़े तुम जागरूक हो रहे हो। अगर मैंने तुमसे कहा कि चलो बात करते सब दोस्त, तुम कहोगे अरे सबको ले ले लाइन पर, कॉन्फ्रेंस कॉल करते। अब इसमें तो समय तुम्हें पता नहीं चलेगा, इसमें तो हम बड़ा इंटरेस्ट लेंगे इन चीजों में, क्योंकि यहाँ तुम्हें खुद की पता नहीं चलता ना, तुम स्वयं को खो देते हो। जैसे ही तुमने स्वयं को खोया तुम्हारा मन मजबूत हुआ, जैसे तुमने स्वयं से पीछा छुड़ाया तुम्हारा मन मजबूत हुआ, और तुमने पाया बस ऐसे ही जिंदगी निकल पड़ी, ना हाथ लगा ना कुछ। तुम भूतकाल की अच्छी यादों में और भविष्य काल कुछ ऐसा बने कि बस जिसमें जीने के लिए तुम तरस रहे हो। इस वक्त का किसी को पता नहीं, और इस वक्त में ही सब कुछ है। यही समय है जो तुम्हारे हाथ में, ये तुम कब समझोगे? तो जीवन तो बीता जा रहा है, समझ कोई आती नहीं। तुम्हें लगता होगा कि उम्र के साथ समझ आएगी, नहीं आती। कभी कभी छोटे बच्चे को समझ आ जाती है लेकिन बूढ़ों को नहीं आती। कभी कभी छोटा बच्चा वो चीज कर जाता है जो तुम्हारे दिमाग और सर के बाहर की बात है। कभी तुम पाओगे कि कोई स्वामीनारायण जैसा इंसान जिन्होंने 8 साल 9 साल में अपना घरदार छोड़ दिया, उस 8-9 साल के बच्चे को अकल आ गई, लेकिन 80 साल के बूढ़े को नहीं आई। आदि शंकराचार्य 8 साल के थे जब घर से निकल गए। उनके तो पिता भी नहीं थे, मां अकेली थी। मां ने कहा कि नहीं, तो वो भी ये बोल सकते थे कि नहीं नहीं मैं सेटल डाउन होता, मां गुजरने के बाद करूंगा जो करूंगा। और घर की भी परिस्थिति ऐसी कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि जिसके सहारे वो कह सके नहीं बहुत है, मां अपने अपने जी लेगी, नौकर लगा के मैं निकला। ऐसा कुछ नहीं था, साधारण परिवार से। लेकिन उस साधारण से बच्चे में, 8 साल के बच्चे में भी वो चेतना थी, वो समझ थी कि वो ये समझ पाए कि कुछ नहीं रखा, कि सब कर कर भी तुम खाली रह जाते, सब जी कर भी तुम अपूर्ण रह जाते। तो क्या पूर्णता से कुछ मिल पाएगा? इसकी खोज के लिए वो बच्चा निकल पड़ा, और वो समझ बहुत समय के बाद भी, जीवन जीने के बाद भी हमें नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य के जीवन में। इसलिए जब से कभी कोई प्रबुद्ध हुआ, जब से किसी ने खुद को जाना, वो इसी चेष्टा में रहा कि कुछ ही ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पूर्व जन्म के सुख के कारण, पूर्व जन्म की साधना के कारण वो बड़े छोटे उम्र में उस चेतना इतनी तीव्र होती है कि वो कम उम्र में ये चीज समझ जाते कि फायदा नहीं। जीवन को जीना अच्छा है, लेकिन जीवन से जुड़ जाना ये बेवकूफी है। जीवन को तो पूरी तरह से जियो, लेकिन जीवन को अटकाव मत बना लो। अब ये मत कहो कि जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं खुद को नहीं जानूंगा या खुद के पास नहीं आऊंगा। क्या तुम ये कहते हो कि जब तक बच्चा सेटल नहीं होगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा? या ये कहते हो कि जब तक बच्चा बच्ची की शादी नहीं होगी तब तक मैं कपड़ा नया नहीं लूंगा? क्या ऐसी चीजें पर तुम कभी काम करते हो? तुमने कभी काम नहीं है। तुम तो वो खाओगे, घूमोगे, फिरोगे, उस वक्त तो तुम्हारे पास समय है। लेकिन जैसे ही साधना की बात निकली, तुम्हें सारे सवाल सताने लगते हैं। तुम सारे सवालों के जवाब एक ही देते हो कि जब सब अपने अपनी जगह पे सही होंगे तब।
और वो कब होगा? तुम्हारे मरने के बाद, क्योंकि तब कुछ दिखेगा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस बात इतनी सी है कि तुम इस चीज को जितना जल्दी समझ सको सही होगा, कि स्वयं के प्रति जैसे ही तुम सचेत हुए, तुम उस स्थिति में आए कि तुमने अपने शरीर से पार का कुछ जानना शुरू किया। तुम इस चीज को समझ लो कि हर कोई इंसान, हर कोई जिसने भी खुद को जाना है, वो एक प्रोसेस देता है। वो कहता है कि इस प्रोसेस से तुम जाओ। ये मैं भी जानता हूं कि तुम शुरुआत कहीं से कर रहे हो। वो ये कहता है कि मैं जानता हूं कि इस स्थिति में तुम हो, लेकिन इस स्थिति से इस स्थिति पे जाने के लिए जो नाव है, इस जगह से उस जगह पे जाने के लिए जो नाव बनाई गई, वो नाव अलग अलग हो सकती है, लेकिन सारी नावों का काम एक ही है। तो किसी ने कहा, जैसे वशिष्ठ ने कहा कि पहले शरीर को सही करो, फिर शरीर पे थोड़ा सचेत हो जाओ, और जैसे ही तुम शरीर के प्रति सचेत हुए, तुम अपने से अपने में उतर। तो स्वयं की खोज के लिए एक दो चीजों को समझ लेना। स्वयं की खोज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाहर की कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं। और इसीलिए राम का पूरा जीवन अगर तुम देखोगे तो ऐसा कोई भी समय नहीं था कि उनके जीवन में कुछ उथल पलट नहीं हो रहा था। कुछ ना कुछ उनके जीवन में शुरू ही था। बाहर के जीवन में कोई वो सुख कर जी रहे थे, बहुत ऐसा नहीं था। कुछ ना कुछ बाहर के जीवन में शुरू ही था। बाहर के जीवन में कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनको आ ही रहे थे। लेकिन बावजूद उसके वो अपने भीतर को स्थिर किए हुए थे। बावजूद उसके उनकी डिसिप्लिन कभी खत्म नहीं हुई। बावजूद उनकी स्वयं की खोज कभी रुकी नहीं। तुम कहने के तो कह दो कि वो जन्म से ही अवतार थे, तो वो ऐसे जी ही सकते हैं। ये नालायक लोगों की बात है। ये तो उन बेवकूफों की बात है कि जिनको ये बताना है कि वो ऐसे जी गए, हम नहीं जी सकते। लेकिन हर वो इंसान जिसने खुद को पाया, उसने कहा कि वो राम उन्होंने जाना, जन्म के बाद जाना। और ये जो उनकी पूरी प्रोसेस है, यही उनका संदेश है। ये जो उनकी पूरा का पूरा जीवन है, यही उनका संदेश है। इसलिए हम कहते भी हैं कि राम के जैसे जियो, कृष्ण के जैसे नहीं जी सकते। चाहे रीजन कुछ भी हो, तुम कृष्ण जैसे नहीं बन सकते, लेकिन राम के जैसे जी सकते। तो जो राम है वो जीने लायक है। इसलिए तो राम ने ना कोई किताब लिखी, ना कोई ग्रंथ लिखा, ना कभी कोई प्रवचन दिया, ना कभी कुछ। राम बस जिए, ऐसे जिए कि उनका जीवन ही मार्गदर्शन बन जाए, ऐसे जिए कि उनका जीवन ही संदेश बन जाए। तो मैं तुमसे भी वही कहूंगा कि जब स्वयं की खोज शुरू हो, तब खुद को अब और सताना मत, तुम डूब ही जाना। जैसे ही तुम दूसरे चरण तक आए, ये जो तीसरा चरण है, ये अपने से होगा। अगर तुम्हारे किए होता तो क्या बात होती। तुम इतना ख्याल रखना कि तुम्हें शरीर के प्रति सचेत रहना है, अवेयर रहना है, और तुम पाओगे कि अपने से अंदर की गति अग्रसर, अपने से अंदर की गति शुरू हुई। अपने से तुम अंदर में डूबे, भीतर में तुमने प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया। कुछ अलग से शुरू करना नहीं पड़ा। लेकिन ये बहुत नाजुक धातु है, ये बहुत नाजुकता है इस चरण में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहरी जीवन बहुत उल्टा पलट हमें दिखने लगा। ऐसा नहीं था कि वो पहले ही था, बात बस इतनी है कि तुम सचेत नहीं थे कभी। पहले प्रॉब्लम आते भी थे तो तुम अपने प्रॉब्लम में ऐसे घुटे हुए होते थे कि बाकी के प्रॉब्लम तुमको लगते नहीं थे या स्पर्श नहीं करते, फील नहीं होता था। अब यहाँ पे तुम बहुत सेंसिटिव हो चुके। इस जगह पे तुम इतने सेंसिटिव हुए कि अगर किसी ने कुछ कह दिया फिर भी तुम लपक जाओ। ऐसा होता भी है। बहुत से साधकों ने इस चीज को अनुभव किया होगा कि साधना अगर तुम करते जाओ तो तुम इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि अचानक से तुम्हारे आसपास की चीजें तुम्हें इतना प्रभावित करना शुरू कर देती है कि तुम भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हो कि यार उसने ये तो कल भी मुझे कुछ कह देता था, लेकिन इतना बुरा नहीं लगता था। आज ऐसा क्या हुआ कि उसने बस एक ऐसा ही तो कहा और तुम्हारे अंदर से कुछ नहीं गया। ये बड़ी नाजुक था, ये बड़ा नाजुक समय शुरू हुआ तुम्हारे, क्योंकि पहली बार तुम अंदर आए, पहले बार तुमने खुद को सेंसिटिव बनाया, पहली बार तुमने उस सेंसिटिविटी को अनुभव किया जो तुम सच में हो। तुम पहली बार नैसर्गिक हुए, तुम पहली बार ऐसे हुए बस हो। और वो जो समय है वो बाहर के जीवन से टूटकर भीतर के जीवन में जाने का है। वह माया भी अपना खेल खेलेगी और भीतर बाहर की चीजें भी तुम्हें सताना ज्यादा करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की परिस्थितियां बदलेगी, हो वही रहा है जो पहले भी हो रहा था, बस तुम ज्यादा परेशान। तो ये बड़ा नाजुक समय है,
ये बड़ा नाजुक समय है खोज का, क्योंकि तुम चल रहे हो। जब तक तुम कहीं पे खड़े हो तुम्हें कुछ पता नहीं, जैसे ही तुमने चलना शुरू किया तुम्हें चीजों के बारे में ज्यादा संवेदनशीलता के साथ पता चला। एक जगह पे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था, रुके हुए थे अपने शरीर पर ही, कोई समस्या नहीं थी। रोज का आना जाना था समस्याओं का। जैसे तुमने भीतर में प्रवास शुरू किया तुमने पाया कि बाहर का जीवन भी अब तुम्हें खींच रहा, और अंदर का जीवन। ये बड़ा ही मौलिक मौका है कि एक तो तुम भीतर में पूरे के पूरे डूब जाओ या बाहर की जाओ। 99.99% यही है कि तुम बाहर की जाओ। तुम कहते हो कि नहीं नहीं, बाहर मैं सब चीजें सही करके आऊंगा, फिर बाहर मैं सब कुछ परफेक्ट करके आऊंगा, देन आई विल डू द बेस्ट, बिकम द बेस्ट, बिकम द वर्ल्ड नोन, एंड देन अगर तुम मर गए तो क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया अधूरी रहेगी? फर्क नहीं गिरेगा। 750 करोड़ लोग पृथ्वी पे गिरे हुए जी रहे, तुम्हारे अकेले के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर वाले 4 दिन आंसू बहाएंगे, 5वें दिन फोटो लगाएंगे, 1 साल के बाद 13वीं मनाएंगे, 2 साल के बाद कहेंगे कि अच्छा था। उसके बाद सब नॉर्मल, वो अपने जीवन में स्थिरता पा लेंगे। तुम्हारे होने ना होने से ऐसा कोई फर्क नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ना होने से बड़ा फर्क होगा, ऐसा लग रहा है, और कुछ। इतनी सीधी चीज अगर तुम जितना जल्दी समझ सको उतना बेहतर। तो ये जो है स्वयं की खोज, इसको बराबर से करना, इसके प्रति सचेतता बहुत जरूरी है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हल रहे हो ज्यादा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम ज्यादा सेंसिटिव हो चुके, उस वक्त इतना ही समझना कि बस सेंसिटिविटी को भी फील करो। तुम एक तो सेंसिटिविटी के प्रति साक्षी बने रहो, या कहो हो रहा ऐसा ही, कल नहीं हो रहा था आज। जैसे ही तुम विरोध में उतरे, जैसे ही तुमने कहा कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या मैं नीचे गिर रहा हूं, हो रहा है, गड़बड़ हो। ये ऐसे ही है कि ये कांच है कोई, और उस पर अगर धूल जमती जाए तो तुम उस खुद को देख नहीं पाओगे। जैसे ही तुमने उसको साफ करना शुरू किया तुम खुद को क्लियर पाओगे। जैसे ही तुम अपने भीतर में डूबे तुमने पाया कि डूबते 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 तुम्हारे भीतर इतना सब कुछ क्लियर हुआ कि बाहर का जीवन एकदम जैसा है वैसा दिखने लगा, जैसा है वैसी चीजें तुम्हारे भीतर में प्रवेश करने लगी। तो कभी कभी तकलीफ भी देगी, कभी कभी आनंदित भी करेगी। और यही वो पूरा का पूरा रचेता है, पूरा का पूरा संयोग है कि अब तुम बने रहो। तुम पाओगे कि जैसे ही तुम इस पूरी स्थिति में बने रहे, धीरे 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 बाहर की चीजों ने तुमको प्रभावित करना छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया, और सच में तुम अपने पंचेंद्रियों को पूरी तरह से जागरूक करने में कामयाब हो। याद रखना ये प्रोसेस बड़ी धीरे है। ऐसा नहीं है कि आज तुम शरीर को सही कर लो, कल तुम खुद के पास आ जाओ और परसों तुम घुस जाओ अपने अंदर। ऐसा नहीं होता, ये बातें हैं, ये नहीं हो सकता। तुम पहले धीरे धीरे 2-3 महीनों में शरीर को सीधा कर एक लाइन पर लाते, कुछ महीनों के साथ, कुछ मेहनत के साथ 2-3 महीने में शरीर के प्रति थोड़ा अवेयर होते हो या अपने प्रति जागरूक रहते हो, और उसके बाद धीरे 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 ये अनुभव भी तुम्हें साथ साथ ही होते हैं कि अब तुम स्वयं की खोज में निकल पड़े। तुमने बाहर की हर चीज से ऊपर खुद पर रखा। अब तुमने कहा कि ठीक है बाहर जो भी है चलता रहे, मैं बाहर कोई ऊर्जाओं को बहाऊंगा नहीं, बाहर तकलीफ दूंगा नहीं, खुद को तकलीफ और सताऊंगा नहीं, क्योंकि तुमने यही पाया है एक समय के बाद कि चाहे तुमने कितना भी चीजों को सही करने की कोशिश की, चीजें बिगड़ी ही, पहले से ज्यादा बिगड़ी। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारा उस चीज को सही करने की कोशिश की सारे की सारी बेवकूफी? ये वैसे ही है कि तालाब के किनारे तुम बैठे हो, पानी थोड़ा सा हल रहा है और तुम अपने हाथ पैर मारो उसको और शांत करने के लिए, पानी शांत होगा या और उफान मारेगा? तालाब के पास अगर तुम हाथ लगा कि पानी को शांत करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारा हाथ लगाना ही नए तरंगों को जन्म देगा। वैसे ही समस्याओं के बीच में हर वक्त तुम खुद को परेशान कर रहे हो, तुम पाओगे कि तुम भी बेवकूफ बने और लोग भी तुमसे परेशान हो। यही जीवन का पूरा सार है तुम्हारे। मैं कहूंगा कि साइड में, तुम कहोगे चलता है, तू भी चलता रहा, मैं साथ में, लेकिन तालाब के पास बैठा हूं, तालाब के किनारे बैठकर देख रहा, बस वैसे बैठे रहना अपने साथ कि तुम खुद से कुछ मत करना, अब बहुत हुआ। इतनी समझ के साथ जीना कि मेरे किए बगैर हो रहा है,
मेरे किए से नहीं। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे किए हो रहा है सब कुछ, क्योंकि करना तो तुम बहुत कुछ चाहते हो अपने जीवन में, तो हो क्यों नहीं रहा। मैं कहता हूं कि तुमने ये जी चुके, ये कर चुके, तुम मेहनत ले चुके। एक बार तुम मेरी सुनो, एक बार तुम बुद्ध की सुनो, एक बार तुम कृष्ण की सुनो, एक बार वशिष्ठ की सुनो, करके तो देखो। क्योंकि ये इनको सब जानते, तुमको कोई नहीं जानेगा। ये ऐसे जिए कि बस मनुष्यता के लिए अमर हुए। मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम्हारे जाने के बाद तुम तक खुद को याद रख पाओगे? तुम्हें कौन याद रखेगा? अगर तुम ही खुद से परिचित नहीं हो तो कौन तुमसे परिचित होना चाहे? इतनी सीधी बात है, लेकिन सीधी चीजें हमें जल्दी समझ नहीं। स्वयं की खोज बड़ी ही सुंदर है कि तुम स्वयं में उतरते जाते हो। तुम ये धीरे धीरे समझते हो कि बाहर की पंचेंद्रियों से जो ना मिला, भीतर से मिल रहा। तुमने पाया कि तुम्हारे भीतर ही वो ध्वनि है जो तुम सुनना चाहते हो। तुमने पाया कि तुम्हारे भीतर ही वो चीज रखी है जिसे तुम चखना चाहते हो। तुमने पाया कि तुम्हारे भीतर ही है वो प्रकाश जिसे तुम देखना चाहते हो। तुम्हारे भीतर ही है वो जिसे तुम स्पर्श करना चाहते हो। और जैसे ही तुम उसके पास आए, बाहर की इंद्रियां भी तुमसे कहेगी कि नहीं बाहर चलो, और भीतर की इंद्रियां तो अपने से मजबूत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा एक है, एक तो बाहर जाएगी वरना भीतर में उतर जाएगी। वो कहते हैं ना कि आखिरी के समय में वो जो दिया है वो बहुत लपकता है, क्योंकि अब उसे डर है कि बस अब गया तब गया। उसी तरह से है कि जैसे ही तुम भीतर में डूबे, बाहर की इंद्रियां भी तुम्हें परेशान करेगी। वो कहेगी नहीं 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 नहीं, अभी तो भोगना बाकी है। जैसे अब तक जो भोगा उससे बड़ा समझा तुम, अब तक जो किया जैसे वहां से बड़ी समझ निर्मित हुई तुम्हारे। और यहाँ पे भीतर के जीवन में जैसे ही तुम्हें अनुभव आया, जैसे ही तुम भीतर में डूबे, जैसे ही तुमने पाया कि तुम्हारे पंचेंद्रिय भीतर के जागरूक होते ही तुम्हारे जीवन में वो कली खुली जिससे तुम्हारा पूरा जीवन सुगंधित हुआ। तुम बाहर के जीवन से थोड़ा थोड़ा तुमने कहा कि जहां भी हाथ लगाया बस गंदगी पाई, और उस गंदे हाथ से मेरे जीवन के भी गंदगी निर्मित हुई। जहां भी हाथ लगाया हाथ गंदा हुआ, और उस गंदगी की बदबू से मेरा जीवन प्रभावित हुआ। उसके पहले कुछ नहीं। तो जब भी तुम चीजों को सही करने की कोशिश करोगे हद से ज्यादा, तुम पाओगे वो बिगड़े। और जैसे ही तुमने कहा अपने मिस्टेक बना रखो, धीरे 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 धीरे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर के जीवन को छोड़ो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर के जीवन के प्रति अनसेंसिटिव हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खाना पीना उठना बैठना लोगों के साथ बात करना छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। इसका बस इतना ही मतलब है कि अब तुमने कहा कि बाहर बहुत देख लिया, तुमने कहा कि मैं सबके साथ रहूंगा, लेकिन मैं अब बस अपने साथ भी रहना चाहता हूं। पूरा जीवन मैंने दूसरों के लिए दिया, अब मैं थोड़ा समय खुद के साथ। तुमने कहा कि बस बच्चों का सब हो जाए, तुमने कहा कि बस पढ़ाई हो जाए, तुमने कहा बस जॉब लग जाए, तुमने कहा अब जॉब लग गया घर हो जाए, फिर शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाए। चल अच्छा है तुम सब करो, लेकिन ये सब करते करते समस्या ये है कि क्या दिन ब दिन तुम आनंदित हुए या दुख से भरे? समस्या ये है कि तुम दिन ब दिन परेशान हुए या सुख से भरे? चीज ये है इंपॉर्टेंट कि रोज जीते 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 तुम अपने जीवन में ऊंचा उठे या नीचा गिरे। मैं तुमसे पूछता कि अगर एट द एज ऑफ 50, 60, 40 भी तुम हो, एट द एज ऑफ 25, 30, 20 भी तुम हो, तो जैसे जैसे तुम जी रहे हो, क्या तुम ऊंचा उठ रहे हो या नीचे गिर रहे हो? क्या आनंद बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तुम शांत हो रहे हो या परेशान हो रहे हो? उल्टी चीज हो रही है तुम्हारे साथ। तो अगर ये उल्टी चीज हो रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी ये है कि तुम बस दुनिया पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, अपने पे। जैसे तुम अपने पे कॉन्सेंट्रेट हुए, जैसे ही तुमने भीतर की खोज में उतरे, जैसे ही तुमने पंचेंद्रिय भीतर के पंचेंद्रियों को जागरूक किया, तुमने पाया बस अब और कुछ मिलने जैसा नहीं, और कुछ मिलाने जैसा नहीं, और कुछ पाने जैसा नहीं, जो भी है सब भीतर है। तो तुम पाओगे कि फकीरों को ऐसी जगह पे बैठे हुए कि जहां पे लेना देना नहीं, और तुम पाओगे कि राजाओं को रथ से उतरकर उस फकीर के पैरों में गिरे हुए। तो साईं बाबा जैसे लोग, गजानन महाराज जैसे लोग, पुणे के शंकर महाराज जैसे लोग, ये कोई रॉयल नहीं चाहिए। साईं बाबा के आंख पे जो कपड़ा था वो सब जानते हैं कैसा होता था,
वो फटे कपड़े में जीते थे। अगर आप अमरावती की ओर आए, वहां पे गाडगे महाराज थे। उनके पूरे शरीर का जो कपड़ा था वो चिंदियों से बना था। वो सेवा में मानते थे, वो कर्म योग में मानते थे। इस आदमी के पैर के नीचे तुम बड़े से बड़े उस इंसान को पाओगे जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो। तुम जो कहते हो कि मैं मंत्री बनूं, संतरी बनूं, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनूं, ये बनूं, और ये आदमी झुक उस इंसान के चरणों में रहा है जिसके कपड़े तक चिंदियों से सिले हैं। हो क्या रहा है इस दुनिया में? तुम क्या कर रहे हो? अभी भी सोचो कि सब कुछ होने के बाद ये झुक कहां रहा है? ये किस चीज के लिए झुक रहा है? ये किस चीज की मांग है अभी भी इसे बची हुई? कि सब कुछ तो है इसके पास, फिर भी जो चिंदी डाले घूम रहा है उसके चरणों में झुक रहा है। जरूर उसके पास ऐसा कुछ होगा जो ये चाह के भी कमा नहीं पाया। ये कमा के भी कमा ना पाया, वो बैठे जगह पे कमा गया। उसने बस इतना किया कि उसने कहा कि मुझे बाहर की पंचेंद्रियों को जागरूक नहीं करना, मुझे अब भीतर की खोज, मुझे अपनी खोज करनी है। बाहर की बहुत होती। उसने कहा मैं आज बंद करके हूं, मैं अपने को ही चखूंगा, अपने को ही सुनूंगा, अपने ही बात करूंगा, अपने को ही स्पर्श करूंगा और अपने को देखूंगा। बात खत्म। और जैसे ही तुम ऐसा जिए, तुम पाओगे कि तुम्हारे आसपास की सारी चीजें अपने से सहज हुई, अपने से सही हुई, अपने से बस होने लगी। तुम करके देखना ये। जैसे तुम अपने में स्थिर हुए, बाहर की सारी समस्याएं खत्म। तुम पाओगे कि जो लोग तुमसे झगड़े कर रहे थे, घर में परेशानी थी, बाहर परेशानी थी, 100 लफड़े थे, अपने से। क्योंकि तुम जो मौन प्रकट करोगे हर जगह जाके, तुम जो शून्यता अनुभव करोगे हर जगह जाके, तो जैसे तुम बैठोगे उस जगह का वातावरण अपने से बदल जाएगा। तुम अपने इतने आनंद में हो कि जहां तुम बैठे, तुम्हारा ऑरा ऐसा होगा कि तुम्हारे आसपास आनंद, तुम्हारे आसपास बस सुख कर, तुम्हारे आसपास लोग बैठते हैं, उनके विचार गायब हो जाए, वो हृदय से जीने लगे, क्योंकि तुम हृदय से परिपूर्ण। तुम उस इंसान के आसपास भी बैठो और तुम पाओगे कि कुछ तो, वो बात करे ना करे, जो भी बोले, तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर अपने से एक ऐसी शांति महसूस हो जो तुम कहीं नहीं अनुभव कर पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम वैसे ही जियो, कि बाहर से तुम जो चाहे करो, बाहर की इंद्रियों से जो चाहे अचीव करो, लेकिन इतना समझना कि जब तक भीतर का कुछ जागरूक नहीं होगा, भीतर से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। भीतर की पंचेंद्रियों को जब तक तुम काम पे नहीं लगाओगे, तब तक ये कुछ भी हो जाए, चाहे तुम भीख मांग के खाओ या सोने की थाली में खाओ, चाहे तुम रोल्स में घूमो या सैंड्रो में घूमो, चाहे तुम 2 व्हीलर पे घूमो या तुम्हारे पास प्राइवेट जेट हो, ये सब कचरा ही। जैसे तुम ये भी कर रहे हो, तुमने कहा कि नहीं, मुझे बेस्ट ऑफ द लाइफ जीनी है, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरा परिवार है, और मैं अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे भी कॉन्सेंट्रेट करूंगा और यहां पे भी ये सही रास्ता है। मैं तुमसे ये कह नहीं रहा कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, मैं ये कह नहीं रहा कि बाहर की इंद्रियों से छूटो और भीतर की इंद्रियों में डूब जाओ, ये नहीं कह रहा। और ना ही ये वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि अगर ये वशिष्ठ कहता तो वो कहते कि राम को भगवा डाल के बिठा दे। अगर वशिष्ठ ने ये कहा होता कि जीवन नरक है तो राम को भगवा डाल के बिठा देते। वशिष्ठ ने कहा कि ये जान चुका अब बाट, जी ऐसे कि तेरा जीना ही, तेरा जीवन ही ऐसा पूरा का पूरा तेरा संदेश। तो अगर राम के जीवन को देखोगे तो ऐसी कोई चीज नहीं जो उन्होंने की नहीं। उन्होंने शादी की, बच्चे किए, युद्ध लड़े, उन्होंने समाज को भी सुधारा, अपने को भी सुधारा, अपने जीवन में आनंद भी लूटा। राजा भी थे और जंगल में भी थे, उन्होंने शिकार भी किए और प्रेम की भाषा भी बोली। वो किसी के लिए भगवान थे, किसी के लिए सब कुछ थे, और वो किसी के माता भी थे, पिता भी थे। वो सब जिए बाहर के जीवन में, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि तुम पाओगे कि वो कहीं कम गिर रहे। जहां भी तुम उनको देखोगे तुम पाओगे कि इससे उत्कृष्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे पूरा कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पुत्र हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, पिता हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, शिष्य हो तो राम जैसा। तुमने इतना ऊंचा कभी किसी को नहीं देखा। यही तो जीने की सही कला है। मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुम बाहर के जीवन में भी ऐसे जियो कि पंचेंद्रियां पूरी तरह से जागरूक हो तुम्हारी बाहर के जीवन में। बेकार की चीजों पे तुम अपना समय मत बर्बाद करो, और भीतर भी तुम ऐसे हो कि भीतर की पंचेंद्रियां भी तुम्हारी जागरूक हो, कि बाहर के जीवन में कुछ भी हो तुम्हारा भीतर ना हले। और यही तुम्हें स्वयं की खोज में अंतिम तक लेके जाएगा।
यही तुम्हें स्वयं की खोज में आके लेके जाएगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे कुछ भी कहे, तुम कुछ भी करो, तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। तुम्हारे किए नहीं मिलता वो, क्योंकि तुम्हारे किए मिलता तो एक रास्ता बना देते सबके सब कि बस पहुंच गए, टनल जैसा। सब बस तुम्हें उस स्थिति में ला सकते हो कि तुम कह दो कि बस कि कर करके नहीं मिलता। सारी की सारी प्रोसेस, सारी की सारी स्वयं की खोज, सारी की सारी चीजें एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट है कि उस इंसान को इतना थका दिया जाए कि वो उस स्थिति में आ जाए, ये कह सके कि ये कुछ नहीं मिलता करने से। वो कर करके थक जाए और वैसे ही अपने आंखें बंद करने लगे कि भाई अब ना कुछ जानना है, ना कुछ बनना है, ना कुछ होना है, और ना ही मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, ना ही मुझे कुछ चाहिए, बस मुझे आंखें बंद करके शांति से बैठने दो। जैसे ही तुम उस स्थिति में आए, तुमने पाया, हो गया। और जब तक तुम्हारे मन में चोर बैठा, जब तक तुम कहोगे कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, ध्यान लगे, कर्म कटे, तीसरी दीक्षा मिले, ये हो वो हो, तुम पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सब करो, एक दिन पाओगे थक। तुम जितनी ध्यान करने की चेष्टा करोगे, करना है तो करो, नहीं लग पाए, लेकिन ये चेष्टा तुम्हें पहुंचाएगी, क्योंकि ये चेष्टा से तुम थक जाओ। तुम ऐसी स्थिति पे आ जाओगे, तुम कहोगे कि यार इतना तो कर बैठा, कुछ तो नहीं हुआ। और इसलिए जिसको भी मिला वो हंसा, जिसने भी पाया उसने कहा कि वो इतना पास था और मैं ही बेवकूफ था। जिसको भी मिला उसने कहा कि भाई क्या कर रहा तू, करने से नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो एक प्रोसेस पीछे दे जाएगा, क्योंकि वो ये भी जानता है कि कुछ करने से तो नहीं होगा, लेकिन ये करने का भाव जब तक चला नहीं जाता तब तक भी नहीं होगा। उस वक्त तक भी नहीं होगा कि जब तक ये करने का भाव नहीं जा रहा। तो यही स्थिति है। अगर जीना है तो राम के जैसा जीना, भीतर से भी एकदम स्थिर, बाहर से भी स्थिर। और जो भी किया इतने पूर्णता के साथ किया कि उस पूर्णता में ही वो पूर्ण, उस पूर्णता में ही वो पुरुषोत्तम। तो पिता बनना तो राम जैसा, पुत्र बनना तो भी राम जैसा, पति बनना तो भी राम जैसा, राजा बनना तो भी राम जैसा, युद्ध करना फिर भी राम जैसा। याद रखना कि हनुमान गया था, हनुमान देख कर आए थे सीता को, और चाहते तो उठा के ले आ सकते थे। वो कहते कि भाई हाथ पे नहीं रहते, रथ में बिठाते, रथ को हाथ में लग के लेके आते। जरूरी थोड़ी है कि खांधे पर ही लेके आते। स्टोरी है कि वो कितने भी बड़े हो सकते थे, कितने भी छोटे हो सकते थे, तो एक रथ उठा के लेके आते, सीता मैया को उसमें बिठाते आदर के साथ, और उस रथ को हाथ में लेके जाते आदर के साथ। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये चीज मर्दाना नहीं। बात तो इतनी सीधी है कि अगर कोई पसंद आ गए तो मुंह पे जाके बोल। पत्नी उसकी लेके गया था तो ये क्यों लेके आए, वो गया। ये मर्दों की बात है, ये दम की बात तो सुन। अगर सिर्फ सीता को ही लाना था तो हनुमान भी लेके आते, लेकिन नहीं। बात इतनी छोटी नहीं, बात बस सीता की नहीं थी, बात बस राम सीता की नहीं थी, बात थी अयोध्या की, कि वो अयोध्या की राजकुमारी थी, महारानी थी, किसी राज्य की राजकुमारी थी, अयोध्या की होने वाली महारानी थी। उसको लेके गया था वो, तो राजा ही जाएगा। ये सिर्फ पति पत्नी की बात मत थी, इसको लव स्टोरी मत बनाओ तो कि नहीं नहीं इतना प्रेम था, वो तड़पते थे, रोते थे। इतनी छोटी बुद्धि के नहीं थे, क्योंकि तुम छोटी बुद्धि के हो इसलिए तुमको लगता है वो भी होगी। बात बस पति पत्नी की नहीं थी, बात बड़ी थी। बात थी एक राज्य की महारानी की, कि किसी राज्य की महारानी को कोई चुरा के लेके जाए तो राजा क्या बैठा रहे। बात इतनी बड़ी थी। और जब राज्य और पत्नी के बीच में चुनना आया, फिर भी राज्य को चुना गया, चाहे पत्नी पर कितना भी प्रेम। ये दिखाना था, क्योंकि उस वक्त की कंडीशन समझो, उनके पिता ने 3 शादियां की थी। उसके उस वक्त के जो जितने भी राजे थे, रजवाड़े थे, जितने भी राजघराने थे, उस वक्त ऐसा हो चुका था कि एक छत्र छाया हो चुका था, जैसा राजा बोले वैसा प्रजा करे। एक उत्कृष्ट राजा की जरूरत थी जो समाज को यह दिखा सके कि राजा होना कैसा चाहिए। उसके लिए अपना घर परिवार पहले नहीं, पहले समाज होना चाहिए। ये दिखाने के लिए उन्होंने जब समय आया
तो समाज को चुना, ना कि पत्नी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एक ऐसा पति की पत्नी को छोड़ दिया। बेवकूफ हो तुम। पहले वो राजा था, उसके बाद किसी का पति, उसके बाद किसी का पिता, उसके बाद किसी का माँ बाप, सब रिश्ते नाते बाद में। पहले वो राजा था। तो जब आज भी हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की शपथ खाता है कोई, तो वो कहता है कि मैं अपने पद को सबसे ऊंचा रखूंगा, मेरे पत्नी बच्चे बीच में नहीं आएंगे जब मैं निर्णय लूंगा कुछ। तो राजा की भी कसम ऐसी ही थी कि पहले प्रजा, जो प्रजा के भलाई में है पहले वो सोचूंगा, पत्नी बच्चों के भलाई में वो नहीं सोचूंगा। लेकिन इस चीज को हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि तुम्हारी औकात के हिसाब से समझ पा। अगर तुम कहोगे नहीं नहीं ऐसा कैसा पति था कि पत्नी को छोड़, बेवकूफ हो, छोटी चीजों के मालक हो, इसलिए तुम्हें छोटी ही चीज समझते। मैं तुमसे कहता हूं कि राम के जैसे जीना। राम का पूरा जीवन स्वयं की खोज का जीवन, कि बाहर से भी उन्होंने चीजों को ढूंढा, विकसित किया, बड़ा किया, और भीतर से भी वो ऐसे जिए कि उन्होंने खुद को ढूंढा, बड़ा किया, विकसित किया। इतने से हम आज